हाँ बेटा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बेटा आप कैसे हैं? और हम भी यहाँ खैरियत से हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि आप हमेशा खैरियत से रहें। तो बेटा आप बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। तो बेटा हम आपके लिए बहुत सी प्यारी वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो में बेटा आप अपना टाइम बर्बाद करिए। मैं ये सोचता हूँ कि आप इसमें अपना टाइम बर्बाद ही करिए तो ठीक है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट तो अपना टाइम बर्बाद करो। जैसे गेम खेलते हैं ना, आप लोग गेम बहुत पसंद है, तो गेम जैसे आप पजल खेलते हो, गेम खेलते हो, उसमें बर्बाद करते हो, तो ये हमारे साथ भी आप 10-15 मिनट बर्बाद करके देखो, कितनी मज़ा आएगी। ठीक है, लोग अगर आपसे पूछेंगे मैथ के बारे में तो आप कुछ बता ले जाओगे तो बहुत खुशी होगी अंदर से आपको। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, जैसा कि हमने कल बताया था आपको रेशनल नंबर के बारे में, वो उस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का क्वालिटी क्या है। जैसे आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होगी, शरारत करने की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी, वैसे इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर की क्वालिटी है। ठीक है, तो बेटा अब इसमें है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? क्लोजर। क्या है? क्लोजर मीन्स क्लोज्ड। क्लोज्ड, जिस तरह आप अपने मम्मी पापा के बड़े क्लोज्ड होते हैं, आप कहते हो अपने फ्रेंड जो मेरा बड़ा क्लोजली फ्रेंड है। ठीक है, तो उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के अंदर पहली प्रॉपर्टी इसकी बेटा है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स क्लोज्ड। किसके अंदर क्लोज्ड है, किससे क्लोज्ड है वो देखते हैं आप। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये हम बता रहे हैं फॉर एडिशन के लिए। पहले बेटा क्या है? फॉर एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा है कि किसी चीज को ऐड करने पर, तो तीन चीजों को ऐड करने पर, वो अगर एडिशन उसका जो आंसर आता है वो किसके अंदर क्लोज्ड है, कहाँ पे वो जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे फोकस कर रहा है वो, तो ये देखते हैं हम। तो आपको हमने बताया था बेटा नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमने बताया था 1 है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताया था पता नहीं क्या है, नहीं काउंट कर सकते हम। तो फॉर एडिशन के लिए क्या कर सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर को आप ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप फॉर एडिशन के लिए? तो अगर यहाँ पर हम a प्लस बी इक्वल टू सी ले लें, मीन्स ए भी आपका कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो यहाँ पे बेटा हम सब ले रहे हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। उसके बाद आपका था इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन था। उसके बाद आपका था बेटा रेशनल नंबर, जिसको क्यू डैश से कह सकते हैं, क्यू से करिए आप। तो ये क्या था? पी बाई क्यू फॉर्म में था, पी बाई क्यू फॉर्म में सच दैट पी कामा क्यू आर इंटीजर्स। क्या था? इंटीजर्स थे, इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। मीन्स आपका जो रेशनल नंबर होता है 1/2 3/5 7/9 डॉट 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 जो भी है। ठीक है, सब माइनस प्लस में जो भी है सब रेशनल नंबर आपका होता है। ठीक है, तो अब अगर हम फॉर एडिशन के लिए देखें तो इनमें चेक करें आप, इनके दो नंबर को उठा लो, नेचुरल नंबर के दो नंबर को उठाओ, चाहे होल नंबर के दो नंबर को उठाओ, चाहे इंटीजर के दो नंबर को उठा लो, चाहे दो फ्रैक्शन को उठा लो या रेशनल नंबर को उठा लो बेटा, तो जो आंसर आएगा, अगर दो नेचुरल को उठाएंगे तो आएगा वो क्या? नेचुरल ही आएगा। दो होल उठाएंगे तो क्या आएगा? वो होल ही आएगा। दो इंटीजर उठाएंगे तो इंटीजर ही देगा। दो रेशनल नंबर को उठाएंगे तो वो रेशनल नंबर ही देगा। मीन्स आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 1 प्लस 2 दो नंबर उठाएगा, 3 आया, तो 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, तो 3 भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। मीन्स जिनके घर में के दो मेंबर को हम लेंगे, अगर उनको ऐड करें तो क्या दूसरे घर का हो जाएगा? क्या नहीं, वो उसी घर का मेंबर रहेगा। ठीक है, तो 1 भी n के घर का है, नेचुरल नंबर के घर का है, 2 भी नेचुरल नंबर के घर का है, तो जो उनको ऐड किया है बेटा वो भी इन्हीं के घर के मेंबर आएगा, तो ये इन्हीं के घर का हो गया। अब यहाँ से ले लीजिए, बात तो सब वही है ना, सिर्फ जीरो एक्स्ट्रा बेटा है। तो अगर 0 प्लस 1 ले लिया, होल नंबर के लिए लिया, तो बेटा क्या आया? 1 आया ना। 0 होल नंबर के घर का है, 1 भी होल नंबर के घर का है, तो 1 क्या आया? उसी के घर के आया। तो ये आपका हो गया होल नंबर के लिए। इंटीजर के लिए देखते हैं बेटा, तो अगर इंटीजर ले लिया हमने, चलो -5 ले लिया और +7 ले लिया, +7 ले लिया, तो जब +7 ले लिया बेटा तो क्या आंसर आएगा? 7 में से -5 निकल जाएगा। आप एडिशन जानते हो कि दो इंटीजर का जो डिफरेंट
साइन जो होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब रूल एक ही होता है। जो इंटीजर बड़ा होता है जो उससे क्या होता है छोटा वाला इंटीजर माइनस कर दिया जाता है। तो ये 7 बड़ा है ये छोटा है तो 7 में 5 की तरह 2 आएगा, लेकिन आपकी जो साइन होगी वो भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि 7 आपका क्या है बड़ा है। ठीक है, तो 7 आपकी बड़ी साइन क्या है पॉजिटिव है तो आ गया। तो बताओ -5 क्या नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे है आपका 7 क्या है यहाँ पे कहीं कहीं है, तो 7 में से 5 निकला 2 है, 2 भी कहीं है आपका। तो ये आपका कहलाएगा इंटीजर के लिए। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर के लिए आप ले लो 5/4 प्लस 3/4 आप जोड़ दो 4 एलसीएम आ गया 5 ये 5 आ जाएगा बेटा 5 आ गया प्लस 3 आ गया क्या आ गया 8/4 आ गया। तो 8/4 रेशनल नंबर है कि नहीं है इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो 4 2 8 है। ठीक है 2 है 2 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें बताया कि नेचुरल है होल है इंटीजर है ये सब के सब रेशनल नंबर के अंदर बेटा आते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर राइट। तो फॉर एडिशन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी वो चाहे नेचुरल हो होल हो इंटीजर हो रेशनल नंबर हो सब के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी बेटा राइट। ठीक है, अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए क्या होगी बेटा, अब ऐसे जैसे आपने लिया था क्लोजर के लिए वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, जैसे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो बात नहीं है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी मीन्स 0 में 1 ऐड करो या 1 में 0 ऐड करो 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो। ठीक है, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, बहुत चालाक होते हैं आप लोग। देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 किया ना कितना आएगा यहाँ 5 यहाँ तो कोई 8 लिखेगा नहीं बेटा ये भी क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 5 आया तो इसी को कहा जाता है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। डरने की कोई बात नहीं है, बस एक नाम है जो आपको डराया जाता है बेटा। ठीक है, कोई टीचर तो पढ़ाता नहीं है, बहरहाल हम बेटा आपको सारी चीज बताएंगे, बस हमारे चैनल के साथ आप बरकरार बने रहिए बस। ठीक है, इस लॉकडाउन के अंदर हम सब पढ़ा देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई मींस 2 में 3 ऐड किया तो भी 5 आएगा और 3 में 2 ऐड किया तो भी यहाँ बेटा a होगा b प्लस a होगा। ठीक है, 3 में 2 ऐड तो भी 5 आएगा। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हो गई। ठीक है, इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, अब अगर इंटीजर का ले लो -5 लिया -8 लिया तो इनको जोड़ सकते हैं +-8 और फिर इधर भी जोड़ दो -8 प्लस -5 कर दो क्या आएगा -8 -5 जुड़ जाएगा -13 आ जाएगा, इधर भी तो -13 बेटा आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है राइट हैंड साइड कहलाती है बराबर हो जाएगी। तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए सेटिस्फाई करेगी। एडिशन के लिए क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी राइट। तो ये होगी अब बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। अब देखते हैं आते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होता है, इसमें बेटा 3 नंबर जिस तरह से आपको कम्यूटेटिव मिल गया वैसे यहाँ पर भी क्या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, पहले नंबर को फ्री करो दूसरे नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखो इज इक्वल टू a प्लस b, पहले दोनों को ब्रैकेट के अंदर तीसरा नंबर बाहर रखो। अब यहाँ पर आपने ले लिया a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -5 ले लो। चलो यहाँ पर -4 ले लो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस ब्रैकेट में -4 रखो बेटा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 5 है प्लस 3 है और ये प्लस ब्रैकेट में -4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सॉल्व करो बाय मॉडमॉस रूल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो -4 में 3 घट जाएगा बेटा तो -1 आएगा। तो ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और ये -4 है बेटा प्लस इंटू माइनस क्या माइनस तो साइन होती है तो 5 में से 1 निकाला 4 8 में से 4 निकाला 4 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
तो राइट हैंड साइड बराबर हो तो इसका मतलब ये है, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, इंटीजर या रेशनल नंबर हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए बेटा सब के सब सेटिस्फाई करेगी। राइट, तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हो गई। ठीक है, ये सेटिस्फाई, कोई नंबर ले रहे हैं 3 और जिस तरह हमने ये बताया है यहाँ पे इसी में पुट करके देखिएगा, सॉल्व करके तो आपका आंसर सीधा बराबर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बराबर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो आपकी एडिशन प्रॉपर्टी फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, ध्यान रहे। ठीक है, पूछेंगे हम कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है, 0 होती है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, जो ऐसे नंबर जिनको जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लिया 1 है और -1 है, 1 और -1 है, तो एडिटिव इनवर्स कहा जाता है इसको। ठीक है, कि 1 और -1 को जब ऐड किया जाएगा बेटा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 6 का एडिटिव इनवर्स -6, -7 का एडिटिव इनवर्स 7 बेटा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने में क्या आंसर आ रहा है, 0। मींस एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। और एडिटिव इनवर्स बेटा क्या होता है आपका, वो क्या होता है, दो ऐसे नंबर, दो ऐसे रेशनल नंबर जो जिनको जोड़ने पर आपका आंसर 0 दे दे। मींस किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी इंटीजर, किसी भी होल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, बस अगर आपका माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, यही आपका एडिटिव इनवर्स है। जैसे मान लिया आपका 5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/7, बस आंसर हो गया फटाक से, बस आएगा, जरूर आएगा, एग्जाम में आएगा आपको। 5/7 इज इक्वल टू -5/7, ये आपका क्या हो गया, ये आपका है, तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, दोनों हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें ये पूछे बेटा कि -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 9 होता है। -7 का क्या होता है, 7 होता है। -5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, 5/4 होता है। अब मान लिया 9/-7 कर दिया बेटा, माइनस नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव रेशनल नंबर है ना, तो निगेटिव रेशनल नंबर का आपका सेम क्वांटिटी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 9/7। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स किसका हो जाएगा, 9/7 का, और 9/7 किसका एडिटिव इनवर्स है, 9/-7 का। ठीक है, तो इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स बेटा, और एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 है। एक चीज और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका है कि देखा आप 0 देख रहे हैं आप होल नंबर में, इंटीजर में, और 0 एक रेशनल नंबर बेटा है। हमने कल बताया था 0 आपका रेशनल नंबर है, और क्यों है, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो 1 0 के बराबर नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो इससे मतलब हमको नहीं रहता, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर है। तो क्या 0 का एडिटिव इनवर्स बेटा क्या होगा, थोड़ा बताओ तो 0 का जो एडिटिव इनवर्स बेटा होगा, 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। देखो कैसे 0 करेंगे तो -0 तो होगा नहीं, +0 होगा नहीं, क्योंकि हमने कल ही बताया था 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने बैठा लीजिए जहन में इस बात को कि 0 एक ऐसा इंटीजर है, होल नंबर है या रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स बेटा 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 और एडिटिव इनवर्स 0 का 0। ठीक है, तो एडिटिव ये हमेशा याद रहना चाहिए, किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या बेटा है कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को जोड़ने पर वही नंबर देते हैं। अब बताओ 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1000 में 0 जोड़ेंगे तो 1000 ही आएगा ना। तो जिस ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी होता ऐसा नंबर जिसको किसी के साथ मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आंसर उतना ही आए, तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव
आइडेंटिटी कहलाता है बेटा। ठीक है, तो आज बेटा टॉपिक बस इतना ही है, आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, हमें पता है, आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत चिढ़ते हैं आप जब कोई टीचर बढ़िया से बताने की कोशिश करता है तो कहते हैं फलाने टिमा के बड़े काबिल ये हो तो वगैरह। ठीक है, बहरहाल बेटा आप हमारे साथ बने रहिए, और जिन पेरेंट्स को ये वीडियो मिले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये वीडियो अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानने वालों के पास बताइए जिनके पास या जिनके यहाँ बच्चे हैं 8th क्लास के, कि अब्दुल रहीम सिद्दीकी साहब आए हैं और वो बता रहे हैं कि इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, उनके सिलेबस लेकर आए हैं 8th क्लास का, एक तरफ से लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमो के ज़रिए, जो भी आपका है वहाँ पे आप शेयर करिए। बस बेटा आज इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।